पहुँचे हैं यहाँ पर, जहाँ से आगरा 32 किलोमीटर रह जाता है। और इस 32 किलोमीटर आगरा की जगह पे यहाँ ऊपर इसको माइलस्टोन कहते हैं। माइलस्टोन पर जो है ये बच्चा बैठा है जिसका नाम है तुलसीदास, और ये तेनालीराम है। जब आगरा 32 किलोमीटर रह जाता है तब आता है फतेहपुर सीकरी 2 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे फतेहपुर सीकरी है। और ये फतेहपुर सीकरी का रास्ता 2 किलोमीटर है। NH11 है, येलो कलर का माइलस्टोन है। ये बताता है कि ये स्टेट हाईवे है। और ये इसके पास में इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन चल रही है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर चल रही है ये ऊन की फैक्ट्री। देख रहे हैं ये ऊन उत्पादक फैक्ट्री जो होती है, ऊन उत्पादक मशीनें, यंत्रक चल रहे हैं और इन्हें चलाया जाता है श्रावण मास के इस द्वादशी की तिथि के दिन। रोड साफ स्वच्छ सुंदर और बहुत ही अच्छी है, वाहन चलाने योग्य है। सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ से लंच का प्रबंध हुआ था, मतलब आपके दोपहर के भोजन का प्रबंध हुआ था। और अब जो है वाहन तैयार चलने के लिए। तो फिर अब तेनालीराम जी क्या इरादा है? तो फिर अभी हम चलते हैं फतेहपुर सीकरी, वहाँ जाके आपको दोबारा दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट आ जाओ तुलसीदास जी, फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना क्या मतलब प्रस्थान करते हुए, रवाना तो उर्दू का शब्द हो गया है। तेनालीराम जी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। 6 किलोमीटर देख लेते हैं, अगर स्पष्टीकरण स्पष्टित दिख गया है तो 3227 किलोमीटर चल करके हम आए हैं। ठीक है, ये आ गए हम लोग फतेहपुर सीकरी की जो मुख्य द्वार है जहाँ से अंदर जाया जाता है। ये इसकी बाहर की दीवार परकोटा, ये वास्तव में किलानुमा ही है, प्राचीन कलाकृति, मेहराब और ऊपर लगे हुए पुराने शहद के भरे मधुमक्खी के छत्ते। दीवाने आम चला ना। गाइस अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी के मेन किले में। चलो आगे डाक चलते बंगला है और दीवाने आम है। दीवाने आम मतलब होता है बड़े आदमी के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातत्व संग्रहालय खुलने का समय है 9 बजे से साढ़े 5:30 बजे तक। संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है। प्रवेश निशुल्क है, तो निशुल्क है तो इसके अंदर जाने की प्रक्रिया हमें पूछनी पड़ेगी। गाड़ी यहीं बंद करते हैं। आए तो बहुत जगह पे थे, और यहाँ एक बड़ी विचित्र समस्या हमें पाई गई। हमने पाया है कि यहाँ वाहन को, आप अपने निजी वाहन को अंदर नहीं ले जा सकते हो। फतेहपुर नगर निगम जो है वो यह चाहता है कि वह आपका वाहन तो पार्किंग में खड़ा कर दे, और उसके बाद में जो है ना वो आपको एक एक गिन करके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टिकट से पहुंचाएगा। और हम लोग की संख्या थोड़ी अधिक है, 3-4 कारों से जाना इतने सारे लोगों के लिए, और वो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदल इतनी लंबी यात्रा चढ़ाई बड़ी चल नहीं पाएंगे। अनचाहा यह पर्यटन स्थल थोड़ा महंगा पड़ गया हमको। लक्ष्य साधते हुए वापस पुनः अपने दूसरे पर्यटन स्थल की ओर। 2 लोग जाएं और कुछ लोग ना जाएं, ऐसे पर्यटन तो नहीं मिलेंगे, सब साथ में होने चाहिए। अभी बाहर से देखने लायक है, हरा भरा है,
काफ़ी पुराने जर्जर अवस्था में यहाँ भूखंड भवन दिख रहे हैं। इन्हें देख के लगता तो नहीं है जिस हिसाब से ये टिकट मांग रहे हैं उस हिसाब से इसके रख रखाव संपूर्ण कर पाते होंगे। कहीं ना कहीं यूपी सरकार के द्वारा स्वयं का खर्चा निकाला जा रहा है, रख रखाव तो अतिरिक्त खर्चे में आता है, तो इनके सामर्थ्य में नहीं लगता। ये पार्किंग की भीड़ जहाँ बताई थी कि भाई गाड़ी पार्क कर दीजिए, आपको दिखा दें कार खड़ी करने के 100 रुपये लगते हैं। लग्जरी कार है हमारी तो 250 रुपये देंगे, और उसके बाद में जो है ना वो आपको जो ADA आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जो मतलब दी गई वाहन है बस सेवा, जिसमें AC भी नहीं है, मतलब कोई यदि बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो सामान्य स्तर पे सफ़र करके आपके फतेहपुर सीकरी में अपनी धनराशि खर्च कर पर्यटन करेगा। इस प्रकार से आवश्यक नहीं है। ये जर्जर अवस्था में यदि आप दूर से देख सकते हो तो ये है, और इसे देखने के लिए हमें नहीं लगता कि 2 कौड़ी भी खर्च की जानी चाहिए। ये तो टूटती हुई इमारतें हैं, ऐसी टूटती इमारतें हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक में बहुत हैं, वो भी बिना खर्च किए। आप मंडोर गार्डन से लेकर उदयपुर के फतेह सागर तक चले जाइए, खूब है देखने के लिए। इस परकोटे की फतेहपुर सीकरी की परकोटे की एक दीवार सी बनाई हुई है, इसका ये बुलंद दरवाज़ा जो कि अंदर से दिखा रहा हूँ मैं, इससे पहले मैंने बाहर से दिखाया था। जर्जर अवस्था में और अन्य स्थल ये इसलिए बनाए जाते थे कि इसके बीच में यहाँ खड़े होने की जगह होती थी सैनिकों के लिए। ये दरवाजे थोड़े संकरे हुआ करते थे कि सिर्फ एक रथ एक समय में निकल सके, इससे अधिक की चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। आसपास की दुकानें, फतेहपुर सीकरी का पुलिस थाना, छोटा सा चौकी, साधारण दुकानें, बड़ी ही चिलचिलाती हुई धूप है। प्रादेशिक मंच हमें तो ऐसा लगा था ये हमारे रास्ते में है, आ रहा है, देख लेना चाहिए। शायद आज भी यहाँ मुगल कालीन के द्वारा किया हुआ जो आक्रमण था उसका प्रभाव देखा जा सकता है। हमने यहाँ देखा कि दुकानों में जो भोजन है वह भी मुगल कालीन के समय में चला आ रहा जो भोजन था वही है। क्योंकि यहाँ हाईवे आ गया है नज़दीक में, तो यहाँ तो संभव है कि आपको फल फ्रूट और इत्यादि सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। अब हम यहाँ से जयपुर प्रस्थान करेंगे, लेके कड़वा अनुभव, लेके हम कड़वा अनुभव चलते हैं जयपुर रास्ता। यहाँ से द्वार दिख रहा है, निजी लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए व्यवस्था की हुई है। यहाँ से पीछे से एक द्वार है। ये एक विशेष जाति के लोग जो नमाज को ही मानते हैं, उनकी अल्लाह की पूजा करते हैं, उनके लिए यहाँ द्वार खुला हुआ था। यहाँ की विशेषता ये है कि जो लाल पत्थर आपको दिख रहा है ना, थोड़ा नरम पत्थर है लेकिन लाल पत्थर की ये पट्टियाँ दिखती हैं। इन्हीं पट्टियों से छत पे भी रख कर के काम किया जाता है। इसे छत भी बना सकते हैं, रॉकेट्स में भी काम आती हैं। थोड़ा सा नरम पत्थर है जोधपुर के मुकाबले, और आप दूर तक देख सकते हैं कुछ मंदिर विशेष की आकृति हुए दिखती है, प्रतिमाएं अलंकृत करती हैं कि कहीं ना कहीं शायद आपका रूपांतरण किया था। चंदोर बुद्ध यहाँ स्पष्ट दिखाई देता
हमारे सामने आए। चल रही है पर्यटन यात्रा। भरतपुर की ओर बढ़ रहे हैं हम, और हम ये देख रहे हैं, हम तो क्या देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ देख रहे हैं। गति धीमी है, प्रदेश के और भी अन्य लोग आ रहे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सामने हरे रंग की यह गुम्बद, यह बनावट इसे पहचाने, और मंदिर की जो गुम्बद होती है उससे पहचाने। यह मुगल कालीन वास्तुकला का एक नमूना है। इसमें ऊपर ये जो कलश सा बनाया गया है ना, ये कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा को दिखाता है। है ये बड़ी पुरानी कलाकृति, छोटा सा मंदिर, पता नहीं मस्जिद कैसे बन गया। कहते हैं कि मुगल जो थे, मुगल का ये जो बना था ना, निर्माण हुआ था इन लोगों का, इस जाति का, वो बुत परस्ती को रोकने के लिए हुआ था। और इन्होंने क्या किया कि हिंदू जाति के लोगों को जो है ना मुगल बनाया। तो वो करते क्या, उनकी तो आदत में है बुत परस्ती, मतलब मूर्ति पूजन हिंदुओं के व्यवहार में है। वे अपने प्रभु को मूर्ति में पूजते हैं, और सच्चा मुसलमान जो है वो अपने अल्लाह को किसी मूर्ति में या किसी दरगाह में या किसी भूमि पर नहीं पाता। वो मानता है कि वो पैगंबर ऊपर से भेजे जाते हैं, जो अल्लाह के दूत होते हैं, और उनके संदेश नीचे भेजा करते हैं, हमें बताते हैं। कलाकृतियों में जो ये होटल और ये जो बने हुए हैं रेस्टोरेंट, जहाँ भोजनशालाएँ हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैसा ही लुक है। हरियाली यहाँ पर खूब मात्रा में है, श्रावण मास के कारण भी है, और शायद खेती के साथ साथ यहाँ वृक्षारोपण पर बड़ा विशेष ध्यान दिया गया है। और यहाँ की भूमि थोड़ी सी ऊंची नीची भी है, तो आप यहाँ पर दूर पे यदि स्पष्टीकरण होता हो, स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा हो, तो आप चमकता हुआ दूर पे एक पहाड़ देख सकते हैं, पीले रंग का खुरचरा हुआ। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन है। बोलो। तो गाइस ये देखिए सामने पहाड़ है, हम इनके बीच में से जा रहे हैं। तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं और चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत सीन है। पानी है यहाँ पर, पत्थर के पहाड़, वो भी छिले हुए कटे हुए, ये स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि इन्हें जो है ना प्राकृतिक नहीं, मानव द्वारा जो है ये काटे गए हैं। भवन निर्माण की बढ़ती मांग के मुख्य आधार जो है ये खंड ही है, और ये पाषाण छोटे खंडों में विभाजित हो हमारे घर भवन निर्माण करते हैं। और देखिए इस प्रकार से जो है इनका टुकड़ा हो जाता है, छोटे विभाजन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से काट के दृष्टिगोचर हो रहा होगा।